सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र के 45 वार्ड का आरक्षण एक वर्ष में तीसरी बार कलेक्टर सभागार में सभी नेताओं की उपस्थिति में 45 वार्डों का बारी बारी से पद्धति से आरक्षण हुआ है। वार्डों के आरक्षण पर कुछ लोग खुश नजर तो कुछ लोगों ने इस वार्ड आरक्षण पर नाखुशी जाहिर की है। राजनीति कर रहे नेताओं के भाग्य फिर से खुल गए हैं। देखना है कि खुश हुए यह नेता फिर से चुनाव जीत के वार्ड पार्षद बनते हैं या नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जाहिर करते हुए कहा है कि एक वर्ष में तीसरी बार नगर निगम वार्डों का आरक्षण हुआ है। पहले कांग्रेस की सरकार ने 50 वार्ड बनाया, ज़्यादा जनप्रतिनिधि चुने जाते, शहर का विकास अच्छी तरह से होता है। बीजेपी सरकार फिर बन जाने से वार्ड की संख्या 45 कर दी है। अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के नेता बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस सरकार की कुछ महीनों के लिए आई थी, वो मनमानी ढंग से हम लोग उसमें आपत्ति भी लगाए थे। मनमानी ढंग से वार्डों का परिसीमन की है और परिसीमन करने के साथ साथ और जो वार्डों का सीमा असली सीमा था उनको छोड़ के एक एक वार्ड आप इसका 40 नंबर वार्ड को ऐसे करके काट के किए थे। मतलब ऐसे कई वार्ड हो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे वहाँ मतलब ये पार्टी के इनको लगा कि भाजपा मजबूत है, इसकी वजह से अपने मंशा के अनुरूप बनाए थे और जनता भी उसमें विचलित थी। इसलिए हम लोगों ने उसको आपत्ति लगाया था। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी जैसी हमारी सरकार बनी, संज्ञान में लेते हुए इसको निरस्त करते हुए पुनः 4500 वार्ड पे आरक्षण करवाए हैं और 4500 वार्ड पे जो आरक्षण हुआ है उसमें पूरी सभी दल के पार्षद लोग सहमति में हैं और जो जिनके वार्ड बदलते रहते हैं हर साल, तो जिनको नहीं होगा उनको थोड़ा बहुत आपत्ति होगी, लेकिन हम लोगों की जानकारी में किसी ने आपत्ति ऐसा नहीं किया। ये आरक्षण जनहित को ध्यान में रख करके नहीं किया गया है, बल्कि भाजपा हित को ध्यान में रख करके किया गया है। आरक्षण ये 2011 के आधार पर किया गया है, जबकि 2011 में मैं एक वार्ड क्रमांक 20 की बात करूंगा। वार्ड क्रमांक 20 एससी था। अभी 3 महीने पहले जब हमारी सरकार थी, उस समय जब आरक्षण हुआ उस समय भी वार्ड क्रमांक 20 एससी था। फिर आज वार्ड क्रमांक 20 को कहां से किस आधार पर सामान्य किया गया, कहीं न कहीं इसमें नगर निगम की और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनसे मिली भगत करके इसमें सुधार किया गया है। एक दूसरी चीज़ कि जो 3 महीने पहले आरक्षण जो हुए थे हमारी सरकार में, वो जनता के हित को ध्यान में रख करके 50 वार्ड करके आरक्षण किए गए थे। जब 50 वार्ड थे तो निश्चित है 50 जनप्रतिनिधि जाते क्षेत्र से चुन करके और जनता का और अच्छे से काम होता। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं न कहीं बराबर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वही स्थिति आज सिंगरौली के आरक्षण में, वार्डों के आरक्षण में की गई है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब 2018 में आई, उसके बाद तमाम मध्य प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना चल रही थी उसको तमाम परिवर्तन करने लगे। उसी कड़ी में नगर निगम सिंगरौली ही नहीं अनेकों नियमों के विपरीत जाकर वार्डों के परिसीमन कराए गए, जबकि नियम यह है कि जनगणना 2011 के आधार पर अभी चुनाव आना था और उसका परिसीमन होना था, किंतु परिसीमन इसलिए कि जनगणना 2011 है। अब आने वाला समय में उन्होंने परिसीमन करने का आदेश दिया और वो 50 वार्ड बन गए, किंतु ऑथेंटिक रूप से किसी वार्ड की जनसंख्या निर्धारित न होने के कारण उचित नहीं था। इधर से काट के उधर से बना दे, वो विधिवत नहीं था। इसलिए जब अभी भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार प्रदेश में आई तो उनका कहना था कि ये सब नियम के विपरीत वार्ड बनाए गए हैं, इसलिए उसे निरस्त करते हुए पुनः जैसा कि पहले से 45 वार्ड थे उसके आधार पर परिसीमन कराया गया। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।